अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये किस बेवकूफ का आइडिया था इतनी जोर से सींग मारने का? आइडिया? 9 mm साइज का सींग का टुकड़ा निकाला है डॉक्टर साहब ने विभू खैर, हमको एक तो बात बताइए, आप दोनों को ये हरकत करते हुए शर्म नहीं आया बिल्कुल भी? भाभी जी, हमने जानबूझ के कुछ ना किया है। वो क्या है कि कैलकुलेशन में थोड़ी हेरा फेरी सी हो गई। कैसी कैलकुलेशन? एक्चुअली भाभी जी कहा कि मैंने टिल्लुआ ने डिसाइड करा हुआ तो कि अगर 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सिंग टकराएंगे ना तो चोट थोड़ी कम लगेगी। तुम लोग पागल हो गए हो? हाँ, असली सांड की स्पीड से मैच करने चले थे तुम लोग? सच्ची? टीका टिल्लू भैया, हम आप लोगन को बोले थे कि सांड का धड़ और उसका मुखौटा पहनकर जो है उन दोनों को डराना है बस, लेकिन आप लोग जो हैं वो तो सांड के रजिस्टर में ही घुस गए। आप कैरेक्टर कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। कछु पूछ रहे टिल्लू भैया, जवाब दीजिए। भाभी जी, दरअसल बात यह है कि टीका ना बावला हो गया था। इसने पीछे से इतना जोर लगाया कि सांड का सिंग विभूति सेठ के साथ खेल कर गया। अरे फटे भाई कच्चे बकवास कर रहे है सांड है। आइडिया? हम लोगन के सामने ही झगड़ना शुरू हो गए आप लोग। सॉरी भाभी जी। अगर अब तुम लोगों ने लड़ाई की तो तुम लोगों से काम छीन लूंगी मैं। सॉरी भाभी, सॉरी। सच्ची, और हम बोल रहे हैं कि लड़ने झगड़ने से कछु नहीं होगा। शी इज राइट। तुम लोग सबसे पहले ये बताओ कि तुम लोगों को सांड के अंदर से दिखाई देता है कि नहीं? अरे भाभी जी, अगर हम सांड के अंदर से अगर होल कर देंगे ना तो सामने वालों समझ जाओगे कि अंदर कोई इंसान बैठा हुआ है। लेकिन कछु ना कछु तो हल निकालना ही पड़ेगा ना। अगली बारी हम लड्डू की भैया की है। भाभी जी, सवाल ये उठता है कि तिवारी सेठ ने विभूति सेठ को क्यों नहीं बोला कि उनके पीछे सांड आ रही है? अभी बारे में तो हम क्या ही बोल सकते हैं। सारी अनीता जी, हमरे लड्डू के भैया की वजह से भरभूति जी की ये हालत हो गई ना। आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं गौरी जी? मुझे तो तिवारी जी से ये उम्मीद नहीं थी। बहुत ही कठोर निकले लड्डू के भैया, सच्ची। लेकिन अंगूरी जी, मैं बता रही हूँ कि मेरा विभू ना मोम है, मोम। आप देखिएगा, जब सांड तिवारी जी पे हमला करेगा ना तो वो जरूर बचाने आएगा और इस तरह से प्रतिज्ञा भी टूट जाएगी उनकी। हाँ भाई, भगवान से प्रार्थना करते हैं। लेकिन टिल्लू भैया, हम आपको पहले ना एक तो बहुत ही स्पेशल जो है वॉमिटिंग दे रहे हैं। भाभी जी, आप वार्निंग कहना चाह रही? ऐसे ही पकड़े हैं। काहे चेतावनी दे रहे हैं, अपना दुश्मनी निकालने के लिए जो है लड्डू के भैया के साथ कछु ऐसा वैसा ना ही कीजिएगा। हाँ, उनको वैसे बवासीर का प्रॉब्लम है। तो भाभी जी, सिंग मार पे तो बवासीर ठीक है जाओगो। अच्छा, ये तो हमको मालूम ही नहीं था। हाँ? कुछ नहीं। जल्दी से बाहर निकले तो ड्रामा शुरू करूं। कितना टाइम लग रहा है बाथरूम में? हेलो मीनल। हाँ, तो अपने एरिया के वो प्रॉपर्टी एजेंट्स के नंबर देने वाली थी ना? हाँ, क्या हुआ, भेज दो ना। मैं आज ही उन लोगों से बात कर लूंगी। हाँ, ओके, बाय। इसने तो कुछ रिएक्ट ही नहीं किया। जम गया है। वहां स्केटिंग करने जा रहा हूँ। टेढ़े के जवाब दे रहे हो?
बोलो ना, क्या बात है यार। हम लोग मीनल के एरिया में शिफ्ट हो रहे हैं। वजह? तुम्हारी और तिवारी जी की प्रतिज्ञा की वजह से बहुत टेंशन पैदा हो गई है ना। टेंशन मेरी तिवारी जी की है, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? नहीं, तुम्हारी इस टेंशन की वजह से ना माहौल बहुत खराब हो गया है। तो शिफ्ट कर जाते हैं। नहीं, अगर शिफ्ट कर गए तो मेरा ग्रूमिंग क्लासेस का रास्ता बहुत लंबा पड़ जाएगा। तो यहीं रह जाते हैं। नहीं, लेकिन यहाँ रह गए तो इस टेंशन की वजह से बहुत स्ट्रेस हो रहा है। तो शिफ्ट कर जाते हैं। नहीं, शिफ्ट करने में ना मेरे ग्रूमिंग क्लासेस के बहुत सारे सेशंस मिस हो जाएंगे। तो यहीं रह जाते हैं। नहीं, बट इतने इतने स्ट्रेस वाले माहौल में ना मेरा बीपी बढ़ रहा है इसकी वजह से। तो शिफ्ट कर जाते हैं भाई। नहीं, लेकिन वहां से डॉक्टर का क्लिनिक भी बहुत दूर हो जाएगा। तो यहीं रह जाते हैं। लेकिन मैं इतने स्ट्रेस वाले माहौल में रह नहीं सकती ना। तो शिफ्ट कर जाते हैं। ठीक है, तो फिर मैंने भी फैसला कर लिया है कि हम हमेशा हमेशा के लिए मॉडर्न कॉलोनी छोड़ रहे हैं। ओके ओके ओके, या चल भाई। तो मैं पैकिंग कर लूं? ये अनीता जी। हेलो अनीता जी। अंगूरी जी, गजब हो गया। क्या हो गया? मैंने विभू को कहा कि उसकी और तिवारी जी की प्रतिज्ञा की वजह से माहौल खराब हो गया है और मैं ऐसे स्ट्रेस वाले माहौल में नहीं रह सकती। तो पता है उसने क्या कहा? क्या बोले? बोला कि आदत डाल लो, मैं प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता। हाय दिया। हाँ, और फिर मैंने कहा उससे कि ठीक है, तो हम कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं, मॉडर्न कॉलोनी छोड़ देते हैं। फिर क्या अंगूरी जी, उसका जवाब सुन के तो मैं तो दंग रह गई। क्या बोले हो? बोला ओके, शिफ्ट हो जाते हैं। हाय दिया, हमको नहीं पता था कि भरभूति जी इतने सनबर्न हैं। अब आप स्टबर्न कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। कितने जिद्दी हैं वो। सच में अंगूरी जी, समझ में नहीं आ रहा है अब करूं तो क्या करूं। हाय दिया, हम क्या बोल रहे हैं, आप ना अटैकिंग शुरू कर दीजिए। अटैकिंग? अरे अटैकिंग क्यों करूं और किस पे करूं? नहीं नहीं, हमरा मतलब है कि सामान बांधना शुरू कर दीजिए। ओ, आप पैकिंग कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। तो क्या अंगूरी जी, सच में ये मॉडर्न कॉलेज छोड़ के जाना पड़ेगा क्या? कहा है ना अनीता जी, वो ना भरभूति जी ऊपर ऊपर से ऐसा बोल रहे हैं, हमको लगता है अंदर वो भी बहुत बहुत घबराए हुए होंगे। अंगूरी जी, उसकी घबराहट दिखी तो नहीं मुझे। आप शुरू तो कीजिए पैकिंग करना, अपने आप देखिएगा, फिर देखते हैं। ऑलराइट अंगूरी जी, देखते हैं। ठीक बा, रखते हैं। हाँ। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।